हम्म चलो कोई ना। लेट स्टार्ट करते हैं हम लोग। वैसे तो फोन से कनेक्टेड है, वो मुझे पता नहीं कैसे चलेगा सिस्टम, क्योंकि रात को भी लाइट नहीं थी। तो पैर में आई है थोड़ी देर, फिर लाइट चली गई है। सब देखो क्या चलता है, क्या कर सकते हैं इसमें, तो है ना। यो ओके यो मैम। चलो जी। मैम सो मेरे यहाँ भी चली गई है लाइट। घर भी चली। अरे अच्छा चलो ये बताओ कि इस संडे टेस्ट में क्या आ रहा है। मैम 3 यूनिट्स आ रही हैं। कौन सी। मैम ह्यूमन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इवोल्यूशन, राइट। ये तीनों चीजें आ रही हैं। यो यो मैम। यो 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 मैम। यो यो मैम। चेंज करती हूँ बिकॉज इससे ना ज्यादा एनर्जी खींचेगा ये। दिस वुड बी बेटर, है ना। यो यो मैम। हाँ, यो मैम। इससे ज्यादा ज्यादा खींच लेगा एनर्जी, और सिस्टम में अगर बैटरी लो होगी जैसे तुम्हें दिख रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं, विच इज प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। स्क्रीन दिख रही है आपको। यो यो मैम। यस यो मैम। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कैमरा बंद हो गया। यो यो मैम। ये मुझे दिखाई दे रहा है कैमरा, विच इज वियर्ड। तुम्हें नहीं दिख रहा है। मैम स्क्रीन पे भी दिख रहा है, नो मैम। यहाँ पे नहीं दिख रहा है। स्टार्ट ही नहीं किया। अच्छा ओके हाँ ऑल राइट चलो। सो बायोटेक्नोलॉजी में हम प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस को करेंगे। देखो ये चैप्टर में पहले ना बेसिक बनते हैं। ये चैप्टर पढ़ने बैठोगे ना फटाफट खत्म हो जाता है। तो ऐसे चैप्टर खतरनाक होते हैं, क्यों, क्योंकि पता नहीं चलता हमें आता है या नहीं। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और इसके बाद जो इकोलॉजी, हमारी 2 यूनिट रहती है। तो इसकी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो ये कि हम ज्यादा क्वेश्चन बेस्ड तरीके से पढ़ेंगे इसे। क्योंकि इसका रीजन क्या है, इस चैप्टर की जो वेटेज है ना 24 to 28 मार्क्स की है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, इस चैप्टर की इतनी वेटेज है, राइट। तो लगा लो अब 6 to 7 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो अगर 6 to 7 क्वेश्चन इससे आते हैं तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना है। और ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी की थ्योरी उठा के क्वेश्चन आ जाते हैं। दैट मीन्स हमको क्वेश्चन लगाने हैं और एनसीईआरटी की वो लाइन को अंडरलाइन कर लेना है, जैसे हम पीवाईक्यू करते हैं ना टेस्ट एनालिसिस में, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। यो मैम। तो हम इस चैप्टर को वैसे ही अंडरस्टैंड करेंगे। मैं तुम्हें थ्योरी समझाऊंगी, हम एनसीईआरटी उठाएंगे, उसकी हेडिंग देखेंगे, देखेंगे हमारी थ्योरी खत्म हुई, ठीक है, फिर वहां पे कहाँ से क्वेश्चन आए उससे साथ में क्वेश्चन लगाएंगे, राइट। तो इसको हम इसी तरीके से करेंगे। सो आप सभी पहले एनसीईआरटी ले आओ, जो जो नहीं लेकर आए हैं। वी नीड एनसीईआरटी टुडे, बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो तुम मुझे वहां से हेडिंग बताओगे, फिर मैं तुमको वो टॉपिक पढ़ाऊंगी, ओके। इसलिए यो यो इस मैम। प्रेजेंटेशन में यो तुमको मैम। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन दिखेंगे। थ्योरी हमें ऑन द स्पॉट ही पढ़नी पड़ेगी, मेनली आपको क्वेश्चन ही दिखेंगे यहाँ पर, राइट। सो एनसीईआरटी ले आओ पहले सारे। भागो 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 मैम भागो। है रखी हुई है। अच्छी है, हम साथ गुड में ले है। आती है। गुड। है अब साथ में हमारा है। आज का ऑब्जेक्टिव इतना ही है, हमको इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है हमें ये सीखना है, ठीक है। आज थोड़ा बेसिक करेंगे, आप इसके बारे में सोचना, मैं तुम्हें ऐसा होमवर्क दूंगी जो तुम्हें सोचने पे मजबूर करे। आज हम थोड़ा बेसिक करेंगे, इस चैप्टर के बारे में सोचना। उसके बाद कल से आपको थोड़ा और समझ आना स्टार्ट होगा। ये चैप्टर है 2, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, और एक बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, दोनों मिक्स है। तो जैसे एनसीईआरटी में दिया है ना, पहला पेज है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हो सकता है हम पहले तीसरे पेज के टॉपिक पढ़े, फिर फर्स्ट पेज के टॉपिक पढ़े, ठीक है। यो यो मैम। यो मैम। यो मैम। जैसे हम करेंगे, अपनी पेंसिल लेकर बैठो, उसको उसी ऑर्डर में टिक करना, ठीक है। शोर तो नहीं है ना, क्लियर है ना आवाज। ये यो मैम। यो मैम। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, हमें इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हमें इसके अंदर ये पढ़ना है डीएनए की प्रोसेसिंग क्या है, ठीक है। जो मेजर है, अभी मैं डेफिनेशन कराऊंगी, डोंट वरी, वो तो हम करते ही हैं। हमें पढ़ना है डीएनए को प्रोसेस कैसे करते हैं, ठीक है। डीएनए की प्रोसेसिंग का मतलब है किसी सेल को तोड़ के उसमें से डीएनए कैसे निकालते हैं, फिर डीएनए को छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ के उसको कैसे बाहर निकालते हैं। तो डीएनए का बढ़िया सा प्रोसेसिंग का स्टेप आते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे डीएनए की प्रोसेसिंग। मोस्ट प्रोबेबली आज हम डीएनए की प्रोसेसिंग ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि हम साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो इस यूनिट को टाइम लगेगा, ठीक है। तो पेशेंटली आते रहना, स्किप मत करना, नहीं तो फिर इसका ना इंटर रिलेटेड है। आज जो पढ़ोगे कल भी वो तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। तो कोशिश करना स्किप मत करो, अगर स्किप हो जाए तो पहले ही पूछ लेना, ताकि मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग लेक्चर भेज दूं, ठीक है। यो मैम। अगर वेदर की वजह से ज्यादा किसी एरिया का स्किप हो रहा है तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, ओके। यो मैम। यो मैम। देखो पहले करेंगे डीएनए की प्रोसेसिंग, फिर हम करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपने ये प्रोसेस कहीं पढ़ा है पहले कहीं। मैम कौन सा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोमोटिसिस, मैथ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री। अच्छा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेरे साथ नहीं पढ़ा। आपके साथ यो मैम। कौन सा था? यो मैम। मैम डीएनए फिंगर।
हाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए DNA फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ा फिंगर था। फिर हम पढ़ेंगे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे सिलेक्टेबल मार्कर नाम की चीज होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मदद करती है हमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको एक लेक्चर पूरा लगेगा। फिर हम करेंगे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। ये जितने टॉपिक मैंने मेंशन करे हर पार्ट से क्वेश्चन आ रखे हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पीसीआर से तो हर स्टेप से क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। टुडे विल ट्राई डीएनए प्रोसेसिंग करने का। ओके, ठीक है जी। यो मैम। ये मैं अब आगे बढ़ने से पहले लेट्स ओपन आपकी एनसीईआरटी। सबको दिख रही है स्क्रीन पे? ये मैं तो जब हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? बायोटेक का मतलब क्या है? किसका आता होगा? टेक्निक। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का मतलब कोई भी टेक्निक। यो प्रोसेस लॉगी का मतलब होता है उसकी स्टडी। स्टडी। और बायो का या मतलब, लिविंग। लिविंग तो बायोटेक्नोलॉजी का सिंपली मीनिंग होता है कि आप टेक्निक्स लगा लो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, फॉर एग्जांपल मैं बैक्टीरिया पे कोई भी प्रोसेस अप्लाई कर रही हूँ, कोई भी टेक्निक लगा रही हूँ, जैसे मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया या मैंने उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के उसे घुमा दिया, मेरा एंड में पर्पस क्या होगा? मैं क्यों उसके साथ छेड़छाड़ कर रही हूँ? मुझे चाहिए क्या होगा? हमें क्या चाहिए होता है ह्यूमन से? यूजफुल बन के लिए। यूजफुल प्रोडक्ट। हाँ, यूजफुल प्रोडक्ट ये चाहिए ना। देखो, हम किसी भी चीज के साथ डील कर रहे हैं, अगर हम रिसर्च भी कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि उस चीज से हमें क्या फायदा हो सकता है। टेक्निकली तो सेल्फिशनेस ही है ना इंसान की, मानते हो? जितने या ऑर्गेनिज्म मैम पड़े, माइक्रोब्स वगैरह, सब में हम उनसे प्रॉफिट ही तो लेते हैं। जैसे अगर ये बाउल है मिल्क का, तो इस मिल्क के अंदर मैं क्या डालूंगी कर्ड बन जाए? लैक्टोबैसिलस हाँ, लैब बैक्टीरिया कहते हैं ना उसको, लैब। राइट, माइक्रोब वाले चैप्टर में हमने पढ़ा या था। मैम तो दिस इज ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी। मैंने क्या किया? मैंने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके अपनी मतलब का प्रोडक्ट बना लिया ना। सो दिस इज ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी। और मुझे अपनी मदद मतलब के प्रोडक्ट से मिला क्या? जो कर्ड होता है, कर्ड के अंदर क्या होता है मिल्क के कंपैरिजन में ज्यादा? और बैक्टीरिया। तुम्हें बैक्टीरिया थोड़ी चाहिए था पेट के लिए, मिला क्या तुम्हें कर्ड से? विटामिन। विच विटामिन? B12 B12। B12 साइंटिफिक नाम क्या है इसका? क्या हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड। आपने क्या पूछा? बेटा रेज योर हैंड कि विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? रेज योर हैंड, विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? नो वन रिमेम्बर्स? बोलो मैम कोबालामिन। बेटा, हाथ खड़े करे आपने? यो मैम। कहाँ, मुझे दिखे नहीं। अच्छा हाँ, कोबालामिन, वेरी गुड। राइट, तो ये हमने होमवर्क क्वेश्चन में करा था ना। यो मैम। से लिंक होता है ना। तो दिस वाज आल्सो बायोटेक्नोलॉजी। ये भी बायोटेक की था कि आपने लिविंग बीइंग को यूज किया अपने मतलब का प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो मैंने एनसीईआरटी का पेज क्यों खोला? आपको कुछ चीजें इसमें से निकालनी है जिससे क्वेश्चन बनता है। देखो, biotechnology deals with techniques of using live organism or enzyme from organism to produce product and processes useful to human। ये यहाँ कह क्या रहा है? ये कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी वो टेक्निक से डील करती है, जो टेक्निक्स कोई भी लेबोरेटरी के अंदर टेक्निक होने वाली, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है या फिर उसके अंदर से एंजाइम निकाल लो, उस एंजाइम को यूज करके इंसान की यूजफुल प्रोसेसेस बनाती है, इंसान की यूजफुल होने वाली चीजें बनाती है, उसको बायोटेक कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, मैंने उसको पूरा दूध में डाला तो उससे कर्ड बन गया। राइट, और अगर मैंने बैक्टीरिया के अंदर से कोई एंजाइम निकाल के दूध के अंदर डाला हो तो उससे कर्ड बन जाता, तो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता। समझ आया करता क्या है? ये मैम अब एक क्वेश्चन कहाँ से आता है, आया है, ये देखो, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक की डेफिनेशन कहाँ से आएगी ना, मैं वो बता रही हूँ। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो इसको। पेंसिल लेके बैठे हो ना? यो मैम। ये EFB स्टैंड फॉर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी है। नीट आपसे डायरेक्टली डेफिनेशन पूछते, देखो दिख रहे, सेमीकोलन से लिखा है। तो जब भी सेमीकोलन में स्टेटमेंट होती है ना, उसका मतलब है एज इट इज दी है, वो जैसे कहीं पे दी गई थी वैसी की वैसी बुक में पब्लिश है।
ठीक है, तो देखो बायोटेक्नोलॉजी क्या कहती है, ध्यान से देखना, दिख रहा है सबको? यो मैम। व्हाट इज बायोटेक? इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। इंटीग्रेशन मतलब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मिक्सचर है एक तरीके से। हाँ बोल बोल। एडिशन। हाँ, इंटीग्रेशन मतलब आप किसी चीज को एक तरह से मिक्स कर रहे हो, इंटीग्रेट करते हो ना, आप किसी चीज को ऐड कर रहे हो। तो इंटीग्रेशन किसकी है? बायोटेक्नोलॉजी में नेचुरल साइंस पढ़ते हो, जो नेचर की साइंस है, माइक्रोब्स। आप ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हो, आप ऑर्गेनिज्म हो सकता है एक सेल हो सिर्फ, या हो सकता है सेल के कुछ पार्ट्स हो जिसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, जैसे बैक्टीरिया है, या हो सकता है बैक्टीरिया का सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ले रहे हो, बाकी बैक्टीरिया नहीं ले रहे, ठीक है। और इन्हीं से निकलने वाले लैब में आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, जैसे एंजाइम मेरे को बैक्टीरिया से मिला, वही एंजाइम मैंने लैब में बना लिया। तो इन सब चीजों को यूज करना ताकि हम ह्यूमन के लिए प्रोडक्टिव चीजें बना पाए, उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। समझ आया? वर्ड याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिज्म, सेल्स, उसके पार्ट, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, ये कुछ टर्म्स है जो भूल जाएंगे, ठीक है, अंडरलाइन कर लिए से। मैम। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग डिजीज इन वर्ल्ड कौन सी है? कैंसर। कैंसर। कैंसर से रेट ज्यादा है, जो बहुत कॉमन है। हार्ट डिसीज। नहीं बेटा, डायबिटीज। डायबिटीज। हार्ट डिजीज ना कोविड के बाद ज्यादा हो गई है ना, लेकिन डायबिटीज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज इन इंटायर वर्ल्ड। डायबिटीज बहुत कॉमन है। तो जो डायबिटीज है, अब मान लो डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए दो तरीके की डायबिटीज होती है, डायबिटीज मेलाइटिस एंड डायबिटीज इंसिपिडिस। पता है आपको? मैम। इंसिपिडिस है ना। अब हम लोग अब हम लोग इस स्टेज पर आ गए हैं कि हम लोग अब चैप्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं ना। तो ये आपका ह्यूमन हेल्थ का पार्ट तो नहीं है, पर 11 का है, राइट? तो अपने होमवर्क में लिख लो इसे, डिफरेंस लिख के लाना। ओके, ठीक है। तो देखो, डिफरेंस किसका? डायबिटीज इंसिपिडिस एंड डायबिटीज मेलाइटिस, इसका, ठीक है। मैम। अब देख, ध्यान से देखना इसे, कि अगर मैं बायोटेक कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो वो पूछ रहे हैं आपसे प्रिंसिपल क्या है बायोटेक्नोलॉजी की। अमंग मैनी द टू कोर टेक्निक दैट एनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। देखो बायोटेक पहले भी होती थी ना, कि थोड़ा से दूध में आप पिछला दही डाल दो तो और दही बढ़ गया। अब हमने इसको और एडवांस कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, हम सीधा जेनेटिक मटेरियल से छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है। तो उसके दो प्रिंसिपल है। आपको नीट में क्वेश्चन कैसे आया हुआ था, पीवाई को जब लगाओगे, प्रिंसिपल के साथ आपको हेडिंग दे रखी थी, आपको सिलेक्ट करना था कौन सा सही है। तो एक प्रिंसिपल होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा प्रिंसिपल होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, मैम। चलो। तो देखो, अगर मेरे को एक सेल है, मैंने तुमको इंसुलिन का एग्जांपल दिया ना, मैंने कहा अगर डायबिटीज है और डायबिटीज को, इसको ऐसी डायबिटीज है कि अगर मैं इसको इंसुलिन दूं तो इसकी डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है। बेटा इंसुलिन कौन बनाता है हमारी बॉडी में नेचुरली? पैनक्रियास। पैनक्रियास के कौन से सेल? अल्फा बीटा। बीटा। कैसे याद है? जैसे बहुत टाइम के बाद सोचो, कोई बेटा बाहर गया था काम करने, जब वो बहुत टाइम के बाद घर आता है तो उसको बहुत सारा मीठा खिलाते हैं ना बेटे को, पकड़ पकड़ के। मेरे को एक्चुअल में ऐसे याद है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ अल्फा बीटा में। तो मुझे याद है बीटा सेल्स वो है जो पैनक्रियाज में इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो अब ये मान लो मेरी बॉडी में नहीं काम कर रही सही से, तो डायबिटीज होगी। अब मैं सही हो सकती हूँ अगर मुझे इंसुलिन मिल जाए, ठीक है। अब मैं दूसरे इंसान से इंसुलिन कैसे निकालूंगी? तो हम क्या करेंगे, हम लोग इंसुलिन बनाने का जीन, ध्यान से सुनना, जीन टू फॉर्म इंसुलिन। अभी धीरे धीरे तुम साइंटिफिक वर्ड समझोगे, अभी वहां नहीं जा रही। तो जीन टू फॉर्म इंसुलिन मैंने ये रख दिया तुम्हारे सामने, ये रहा। ओके, ये है जीन। ये जीन जब भी कोड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा तो इंसुलिन बनेगा। अब ये वाला जो जीन है ये पड़ा है अंदर, लेट्स से ये पड़ा है किसके ये किसके जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज अ डीएनए, सर्कुलर डीएनए। तो किसका डीएनए होगा मोस्ट प्रोबेबली? बैक्टीरिया का। प्रोक्रियोट, है ना। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को प्रोक्रियोट का डीएनए चाहिए नहीं, मैं चाहती हूँ बस इतना पार्ट निकाल लूं और इसको लेबोरेटरी में ना इसकी मदद से बहुत सारे इंसुलिन बना लूं। मैं ये कर सकती हूँ? कर सकते हैं। तो ये जो जीन है ना,
जो अपने मतलब का है, इसको अपन क्या बोलेंगे, जीन अपने मतलब का। तो इंग्लिश में हम इसे बुलाएंगे जीन ऑफ मतलब को क्या बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए बैक्टीरिया के अंदर के जेनेटिक मटेरियल से। सो दिस इज बैक्टीरिया, दिख रहा है बैक्टीरिया। यो मैम। अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेल को पड़ेगा। सेल को तोड़ना पड़ेगा। यस, तो इतना लिखा आप लोगों ने। यो मैम। यस मैम। ठीक है, गुड, मिटा दूं ये, इसकी जरूरत नहीं। यो मैम। ठीक है, चलो। सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम सेल को पकड़ के तोड़ेंगे। तो तुम इसको इमेजिन करते चलना, तब तुमको मजा आएगा, राइट। ये अब कौन से पेज नंबर पे है एनसीईआरटी में, तो देखो अब हम थोड़ा आगे जंप कर रहे हैं। मैंने कहा ना ये चैप्टर आगे पीछे चलेगा, तो जहां जहां मैं भेजूंगी वहां वहां तुमको जाना है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं और हम जाएंगे यहाँ पर। वेट वेट, आई ओपन इट। यहाँ पर आओ, इस पेज पे, पेज नंबर 201 है मेरा। ये दिख रहा है आपको, प्रोसेसिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यो मैम। इसमें आपको दिख रहा है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यो मैम। हाँ, अब हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, करूँ स्टार्ट। यस मैम। देखो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनेगा तब चैप्टर बनेगा, तो पेशेंटली सुनना। एक्सट्रैक्ट करना है अपना जेनेटिक मटेरियल। अब हम किन पे, किन किन सेल पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो देखो जो एनिमल सेल है ना, जनरली हम उसको अवॉइड करते हैं, काफी सारी रिस्ट्रिक्शन होती है। तो आपको सिलेबस में यह है भी नहीं, इसको हटा देती हूँ। तो अब मैं कहती हूँ बैक्टीरिया सेल को भी आप तोड़ सकते हो, और हो सकता है अगर आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है प्लांट सेल से, उसे भी तोड़ सकते हो, फंगल सेल को भी तोड़ सकते हो। अब बैक्टीरिया सेल को तोड़ने के लिए उसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होगा, लाइसोजाइम। अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन। यस, तो देखो सेलुलोज अगर बना है मटेरियल, उसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम आएगा, कुछ नहीं करना है, नाम के पीछे क्या लगा देना है, एज। हाँ, तो एज मींस वी आर टॉकिंग अबाउट राइट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं डीएनए एस एंड डीएनएज, फर्क क्या है, कौन बताएगा, रेज योर हैंड। हाँ प्रिया बताओ। मैम डीएनएज, जो एज है ना वो एंजाइम होगा। ये एंजाइम, और किसको तोड़ता होगा ये, मैम बोल दो। जिसके आगे जिस नाम के पीछे लिखा है ना उसी को तोड़ता है, तो किसको तोड़ता होगा। मैम बोले वर्ड क्या था। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम यहाँ पे डबल ए आएगा या एक ही ए आएगा, स्मॉल ए। एक ए नहीं, कैपिटल ए आएगा, डीएनए पूरा आएगा, उसके बाद ए ऐसी अलग मैम से आएगा। डीएनए को। कहाँ पर, हम एक PYQ में आपने बताया था कि हम एक ही ए लिखेंगे। कहाँ पर, मैम एक PYQ में। नहीं नहीं, मुझे याद है डीएनए, क्योंकि डीएनए तो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, और एएसई जब हम बायोमॉलिक्यूल करते हैं तो नॉमेनक्लेचर में पढ़ते हैं कि एएसई एंजाइम के पीछे आता है, ठीक है, सफिक्स होता है, ये अलग आएगा। ओके ठीक है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा तुझे, बता दियो अगर तुमको मिले तो, ऐसा कुछ है तो ये अलग आएगा। अच्छा हाँ चलो, भूमि, भूमि आवाज आ रही है, मैम। बता बेटा, डीएनए अगर एंजाइम है तो ये किसको ब्रेक करता होगा, डीएनए। हाँ डीएनए, जिसके पीछे लिखा होता है जनरली उसी को करता है, राइट। और ये ऊपर वाला डीएनए और छोटा एस, इसका क्या मतलब है तान्या। मैम डीएनए किसी ऑर्गेनिज्म का। मैनी डीएनए ना, प्लूरल है ये बेसिकली। जैसे हम लिखते थे ना कुकीज, तो प्लूरल हो जाता है ना, दिस इज अ प्लूरल फॉर्म, राइट। सो सेम चीज है। तो सेलुलोज प्लांट के अंदर तोड़ने के लिए सेलुलेज एंड पेक्टिनेज एंजाइम आ गया। सिमिलरली फंगस के अंदर कौन क्या होता है सेल वॉल में, काइटिन। तो उसे तोड़ने के लिए कौन आएगा, काइटिनेज। तो हमने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया जीएनए डीएनए, और बेसिकली हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हमें उसके उसी के साथ मिला हुआ है ना। तो ये था डीएनए और ये रहा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट। दोनों चीजें एक्सट्रैक्ट होगी। देखो अभी हुआ कैसे होगा, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है,
हम बैक्टीरिया सेल के साथ डील कर रहे हैं, करेक्ट? यो मैम। मैम तो हमने क्या किया, उसमें मैंने ये लाइसोजाइम डाल दिया तो कुछ नहीं हुआ, सेल तो ब्रेक हो गया, अब उसके अंदर तैर रहा होगा, ध्यान से देखना। और देखो इसको ना सोच के करना, रट्टा तो फिर नहीं बनेगा, भूल जाओगे। तो मुझे बताओ, अगर डीएनए तैर रहा है, इसके अलावा और कुछ भी तैर रहा होगा मीडियम में? आरएनए एंड प्रोटीन। हाँ, बहुत सारी चीजें तैर रही होगी ना। तो हम क्या करेंगे, और एंजाइम से उसको ट्रीट करेंगे, जैसे लाइसोजाइम से कर दिया तो उसकी सेल वॉल टूट गई, उसके बाद हम उसको आरएनए से ट्रीट कर देंगे, प्रोटीन से भी ट्रीट कर देंगे, ताकि सब चीजें टूट जाए, हमें सिर्फ तैरता हुआ डीएनए मिले। पर मुझे एक बात बताओ, किस एंजाइम से तुम ट्रीट नहीं करोगे? डीएनए। डीएनए से। यस, तो इसको नोट लिख लो। हमें दोनों सिर्फ का है, आरएनए और अदर पार्ट्स को ही ब्रेक करना है डीएनए को छोड़ के। हाँ, क्योंकि मुझे डीएनए चाहिए ना आगे के प्रोसेस के लिए, इसलिए। यो मैम। ठीक है, गुड। क्लियर, सबको समझ आ गया? यस मैम। अब मुझे देखकर बताओ कि तुम्हारे जो टेस्ट ट्यूब है उसमें तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? मैम डीएनए एंड एंजाइम्स। डीएनए और बाकी सारी चीजें ऐसे थोड़ी गंदी सी कुछ नीचे सेटल होगी होंगी, है ना, डिब्रीज बैठ गई होंगी, राइट? बाकी चीजें तो दिख यो रही मैम। होंगी, राइट? अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे को पूरा डीएनए चाहिए बैक्टीरिया का, या मुझे सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए? मैम तो अगर तुमको एक पूरा न्यूज़पेपर है और उसमें से एक ही आर्टिकल चाहिए, तो तुम क्या करोगे, उस आर्टिकल को कैसे अलग करोगे? मैम सीजर से कट करते हैं। सीजर से कट कर देंगे। Yes. तो जेनेटिक मटेरियल को अंदर से अगर तुमको कोई जीन कट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। एंजाइम। अब ये जो वर्ड्स है इनमें गड़बड़ी है, इन वर्ड्स में गड़बड़ी है ना। देखो, जो जेनेटिक मटेरियल है वो किससे बना होता है, उसका वो होता क्या है, फुल फॉर्म क्या है डीएनए और आरएनए की? मैम डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और है ना, तो हम इनको राइबोन्यूक्लिक शॉर्ट में एसिड। कहते थे ना, ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, है ना? यो मैम। और तुम लोग हाथ क्यों नहीं खड़े कर रहे हो? 3-4 लोग कर रहे हैं, बाकी अपने आप ही बोल रहे हो, क्या बात होगी? भूल गए? 2 दिन की क्लास नहीं है तो तुम ये भूल गए, बोलते कैसे हैं? अभी इसको इग्नोर करते हैं, हाँ, हाथ तो खड़े करो, क्या हो गया? तो हम उनको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं ना। तो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने वाले एंजाइम्स को क्या बुलाते होंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। है ना? ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक कैटेगरी होती है जिनको हम कहते हैं, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियस बहुत बड़ी टर्म है, इसके अंदर बहुत एंजाइम्स आते हैं। जो तुमको पढ़ना है दैट इज ओनली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन, ध्यान से सुनना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और इन्हीं को हम बुलाते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बस उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। पहले वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, अब उसको छोटा कर दिया, राइट? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या मॉलिक्यूलर सीजर एक ही नाम है। अब डिपेंड करता है ये डीएनए को कहाँ से कट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हारे सामने नॉर्मल डीएनए बना रही हूँ, ठीक है, जैसे हम अपना नॉर्मली क्रिएट करते हैं, ऐसा है, तो अब कैंची के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो एंड से काट दे, काट सकती है ना कॉर्नर से, या फिर वो सेंटर में कहीं से काटे, सेंटर के आसपास कहीं से काटे, है ना? यो मैम। राइट? ध्यान से सुनना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिक्यूलर सीजर 2 टाइप की होती है। जो तुम मुझे वर्ड बोल रहे हो ना, वो ये बोल रहे हो। अब देखना, इसी के आगे 2 डिवीजन है। एक को हम कहते हैं जो बाहर से क्या काटती होंगी, उन्हें क्या बुलाते होंगे? रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। बेटा हाथ खड़े करना है ना, सिर्फ मोहित को समझ आ रही है ना? रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियसिस। और मोहित जो अंदर से काट रहे होंगे उसे क्या बोलूंगी मैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियसिस, राइट, शाबाश। क्लियर है सबको? यस मैम। गुड, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया मॉलिक्यूलर सीजर हेडिंग में आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है। तो ये इसकी एक तरह से वोकैब होती है, लिखा आप लोगों ने? यो मैम। ठीक है, अब मुझे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट काटना है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट काटने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियसिस? एक्सोन्यूक्लियस। हाँ, नहीं तो पहला क्वेश्चन तो ये आ गया कि हम ज्यादा कौन से यूज करते हैं, हम करते हैं एंडोन्यूक्लियसिस, एक्सो नहीं करते। ठीक है, मैम। ये है कि क्यों?
इसको क्यों ज्यादा यूज करते हैं, अंदर वाला क्यों नहीं करते? तो देखो ये काटता कैसे है ना, इस पे डिपेंड करता है, ध्यान से देखना इसे। अभी हम जब और आगे चलेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि फॉर एग्जाम्पल इसे मैं काट देती हूँ। लिख लिया ना आप लोगों ने इतना? यो मैम। ये भी डीएनए का स्ट्रैंड है, ये भी डीएनए का स्ट्रैंड है। देखो डीएनए के 2 स्ट्रैंड बनाए मैंने, यो ध्यान से देखना ये कितना क्वेश्चन है। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये भी 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। अगर मैंने इसको एक्सोन्यूक्लियस से ट्रीट किया तो ये क्या करेगा, कॉर्नर्स पे एग्जैक्टली एक पॉइंट पे काटेगा, ठीक है? ध्यान से देखना इसे। जब इसने इस पॉइंट पे काटा तो आपको किस तरीके का मटेरियल मिला, नीचे देखना, कुछ ऐसा मिला। यो मैम। यो मैम। ये एंड्स कैसे है, बहुत ही प्लेन है ना, जैसे 2 पेज, आपके पास कोई पेज है तो देखो दोनों साइड एकदम प्लेन प्लेन है ना, यो मैम। राइट? तो ये बनते हैं बिल्कुल ब्लंट एंड, इन्हें हम बोलते हैं ब्लंट एंड्स। क्या बुलाते हैं? ब्लंट एंड। ब्लंट एंड्स। तो ब्लंट एंड किससे बने हैं, किस कौन सी सीधे से बने हैं? एक्सोन्यूक्लियस। बाहर से काटा अंदर से? अंदर से बाहर से। बाहर से, बिल्कुल कॉर्नर्स पे जो काटा उसको बाहर कहते हैं, बाहर से काटे को हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। हाँ। अब जो दूसरा है उसको मैं किससे काटूंगी? एंडोन्यूक्लियस। चलो अंदर से काट लेते हैं। तो ये एक पॉइंट पे काट रहे हैं और ये एक पॉइंट पे काट रहे हैं, ठीक है? थोड़ा टेढ़ा सा काटता है ये। अब देखना, जरा ध्यान से देखना इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम ही बताओगे मुझे कि अब जब बना तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। सॉरी सॉरी, लाइन सीधी नहीं बन रही मुझसे, जा, कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है? अब मुझे तुम सोच के बताओ, कि खुद से सोच के बताना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी है, ठीक है, इनके बीच में, राइट? तो मुझे बताओ, अगर मुझे बाहर से लाकर कुछ भी यहाँ पे लगाना होगा, कहाँ पर कुछ अटैच करना इजी है? जैसे मेरे पास एक सीक्वेंस है, ये येलो वाली, इसको मुझे किसके 3 प्राइम एंड पे लगाना इजी रहेगा? एंडोन्यूक्लियस वाले या एक्सोन्यूक्लियस वाले? एंडोन्यूक्लियस वाले। एंडोन्यूक्लियस वाले। क्यों, रीजन बताओ, तुम्हें क्या लगता है? साइंटिफिक रीजन नहीं चाहिए मुझे, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि एंडोन्यूक्लियस वाले पे लगाना इजी रहेगा? मैम क्योंकि फिर उन दोनों की लेंथ सेम हो जाएंगी। लेंथ सेम हो जाएगी। देखो अगर मैंने इसको काटा तो मैं कह सकती हूँ ना, इस साइड मेरे पास एडेनिन थायमिन ग्वानिन यही होंगे, है ना? ATGC फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो देखो यहाँ पर जो मेरे पास ग्रुप है न्यूक्लियोटाइड का, ये जो मेरे नाइट्रोजनस बेसिस है, ये अपने हाइड्रोजन बॉन्ड से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो इसके साथ अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगी ना तो इजीली बॉन्ड बना लेंगे आपस में। ध्यान से सुनना सब, माइक बंद करो। देखो अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाऊंगी तो ये इजीली बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है? ये इजी प्रोसेस है, बहुत जल्दी बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगी, नीचे बॉन्ड खींचने के लिए कोई है नहीं, फिर दूसरा मॉलिक्यूल मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, राइट? तो ये इतना फिजिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं ये वाला केस देखूं एंडोन्यूक्लियस वाला, तो मैं एक स्ट्रैंड भी देती हूँ, जल्दी से बॉन्ड बना लेगा दूसरे स्ट्रैंड के बाद। क्लियर है ना ये बात? मैम। राइट? सो इसीलिए ये वाले जो एंड होते हैं हम इन्हें क्या बुलाते हैं? दीज आर नोन एज स्टिकी एंड्स। एंड इसलिए जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो प्रेफर होता है, क्योंकि वो कौन से एंड्स बनाता है? स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड जल्दी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इस वजह से इनको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। समझ आया? मैम। ये है नीट का नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लो इसको। क्वेश्चन कैसे बनाना है ये? क्या? हाँ दोबारा बोल। क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे आएगा? वो आपसे एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन है जो स्टिकी एंड बनाता है, कौन सा ब्लंट एंड बनाता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है हम कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ज्यादा प्रेफर करते हैं, स्टिकी एंड वाले या ब्लंट एंड वाले। ये क्वेश्चन आ सकता है। जो इतने पार्ट से आ सकता है वो ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट? और जो इसके अलावा थोड़ा डीप में आएगा वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ओके,
यो यो मैम डन है? यो मैम ठीक है जी, चलो, ऑलराइट, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये कहाँ से आ गया? अब मेरे को बताओ, तुम्हारे पास टेस्ट ट्यूब थी? Yes. यो टेस्ट ट्यूब में क्या पढ़ा था? Yeah, ma'am. DNA. DNA other enzyme. डीएनए पे फोकस करेंगे। डीएनए के साथ क्या था? डीएनए के एक पार्ट को हम किस नाम से बुला रहे थे? Gene of interest. जीन ऑफ इंटरेस्ट। interest. जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए मैंने इसके अंदर एंजाइम डाल दिए। एंजाइम का नाम? Restriction. हाँ, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलेंगे हम इसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो हमने इसके अंदर डाल दिए फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, राइट। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एंडोन्यूक्लियस में नहीं पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का है कि कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो तो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, पता है किसी को? Hint 2. है? Hint 2. यस, फर्स्ट डिस्कवर, वेरी गुड। स्कूल में हो गया, खुद से बढ़ के आई है? आज टेस्ट था इसी का ही। अरे वाह, अरे तेको तो आता होगा। Yeah, ma'am. अरे वाह, शाबाश। ठीक है, तो पहला है हमारा हिंट 2, ये इसका नाम है, ओके। तो हिंट 2 वाज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डिस्कवर हुआ था। बेटा किससे एक्सट्रैक्ट किया था? जर्नली एंजाइम तुम्हें कहाँ मिलते हैं? गुड़िया, अच्छा किसी को भी पता है जर्नली एंजाइम क्या लगता है कहाँ से मिलते होंगे? जर्नली हम एंजाइम कहाँ से निकालते हैं? तुक्का मार के बताओ। ये जो है, Animals. हाथ खड़े करो। हाँ मोहित बताओ। Animals या living cells से। जर्नली एनिमल सेल से हम निकालते हैं। वो कौन सा सेल हो जो ज्यादा इजी ऑपरेट करने के लिए? बैक्टीरिया। हाँ, जर्नली हम इन सेल से, यूनिसेलुलर बॉडी से निकालते हैं, ठीक है, यो राइट। सो हिंट 2 भी उन्हीं के अंदर से निकला, बैक्टीरिया के अंदर से सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ। तो कोई हिंट 1 नहीं करके आएगा, हिंट 2 है। ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस होते हैं, जो भी एंजाइम होते हैं एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही काटते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये न्यूज़पेपर है, ठीक है, और मेरे को यही आर्टिकल काटना है, बाकी आर्टिकल नहीं काटना, मुझे सिर्फ यही काटना है। तो कैसे काटोगे, क्या करोगे बताओ? मैम सिर्फ इसी के साइड साइड से सीजर चलाएंगे। इसी के साइड साइड पे सीधे चलाएंगे। तुझे पता कैसे चलेगा साइड के बारे में, कैसे अंदाजा लगाएगी? मैम हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ था कि हमें ये आर्टिकल काटना है। मैम तो उस पार्ट की कुछ। हाँ बोल बोल। उस पार्ट के एक्साइड कुछ बोनस क्या होंगे? हमें रिकॉग्नाइजेशन होगी हमें उस आर्टिकल की। हाँ, रिकॉग्नाइज कैसे करा तुमने, वो तो पूछ रहा हूँ। मैम हमें तो पढ़ना आता है, हमने तो पढ़ ही लेना ना कि हमने वही पढ़ा काटना क्या है। है, मतलब वहां पे लिखा हुआ है ना, तुमने Yes. रिटन टेक्स्ट से रिकॉग्नाइज किया ना कि ये ब्लू वाली Yes, लाइन ma'am. से ये आर्टिकल स्टार्ट है, तो मुझे यहाँ पर काटना है, राइट। ये जो रेड से Yes, है इन पॉइंट्स पे नहीं काटना, राइट। तो तुमने कुछ रिकॉग्नाइज करा ना, रिटन मटेरियल, करेक्ट। तो वो जो सीजर yes, है ma'am. जो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट काटने वाली है, वो भी तो कुछ रिकॉग्नाइज करेगी ना, यो Yes, right? ma'am. तो हाँ, ये जो मैम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो क्या रिकॉग्नाइज करते हैं? उनको कैसे पता चलता है काटना कहाँ है? उनके पास आंखें तो है नहीं, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटते कहाँ है, कैसे पता चलता है उनको? डीएनए से। डीएनए लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंड से एट कौन सी साइड? सही बोल रहे हो, रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती है, तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जिसको वो पहचानते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट अराउंड स्पेसिफिक सीक्वेंस, उस सीक्वेंस को हम क्या बुलाते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। वेरी गुड, शाबाश। किसने बोला ये? मनीषा। मनीषा, गुड मनीषा। तो हम उनको बुलाते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब मुझे एनसीईआरटी देख के बताओ ये वर्ड कहाँ मिला तुम्हें? देखो देखो बताओ, वहां पे बड़ा बड़ा कैपिटल्स में लिखा होगा मलयालम, मिला? Yes, ma'am. कहाँ, पेज नंबर? 166 न्यू बुक में। 160? 196
196। अच्छा 190s में है, ठीक है देख लेते हैं। बना हुआ है वहां पे ऊपर डायग्राम में। हाँ ये रहा, मिला? यस मैम। सबको मिला? यो मैम। राइट, सो दीज आर द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब यहाँ क्या लिखा है, मलयालम। स्पेलिंग बताओ। मलयालम। स्पेलिंग। एक बच्चा हाथ ALAM। खड़ा करो, एक हाथ बच्चा हाथ करो। हाँ तान्या। MALAYALAM। हम्म ALAM। ठीक यस है, मैम। अब ऐसे समझो कि ये डीएनए का 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ती हूँ, क्या लिखा है वर्ड? मलयालम। और अगर मैं मलयालम। 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ती हूँ तो वर्ड क्या लिखा है? मलयालम। मलयालम। हाँ, मलयालम। तो यस, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होती है, आप उसको किसी भी एंड से किसी भी एंड की तरफ पढ़ो, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ो, वो प्रोनाउंस सेम ही होता है, ठीक है। सो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, समझ आया? यो मैम। कैसे? मैम आप जी एनसीईआरटी की मतलब पेज दिखा सकते हो, वो वाला जहाँ पे अंडरलाइन किया आपने। हाँ ये ले 196 पे, इस डायग्राम के नीचे मिलेगा बेटा, देखो नहीं मिला? डन। ठीक है राइट। देखो अब इसी डायग्राम में मैं तुमको एक और सीक्वेंस दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। ये एक और अभी छोड़ो, एक और R1 में नहीं जाना तुम्हें, तुम्हें जो देखना है वो सीक्वेंस देखनी है, इसी डायग्राम में देखो, क्योंकि तुमको यही याद करनी है, ये नीट में क्वेश्चन आ चुकी है। ये है GAATTC, GAATTC ऊपर लिखिए। अब मैं इसी को ऑपोजिट लिखूं, अगर GAATTC, सही बॉन्डिंग बन रही है ये? पहले पढ़ो लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू मैम लेफ्ट, बन रही है? यो मैम। यो मैम। तो दिस इज द मैम। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, राइट। तो यो मैम। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आगे कौन काटता है? From DNA and nucleus. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे आके कौन काटता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काटते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर काटते हैं। एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस की बात नहीं हो रही है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये देखिए इधर आ, अभी भी वर्ड में कंफ्यूजन है, ध्यान से देखना सारे बच्चे, 2 मिनट के लिए सब चुप और सब स्क्रीन पे देखेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का ही दूसरा नाम मॉलिक्यूलर सीजर्स है। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिक्यूलर सीजर दोनों एक ही चीज का नाम है। ये कैसे पहचानते हैं इन्हें काटना कहाँ है? तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे जाके पहचानते हैं। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे या तो कॉर्नर पे कट लगाएंगे तो मैं एक्सोन्यूक्लियस कह दूंगी, या फिर सेंटर के पास कट लगाएंगे तो मैं एंडोन्यूक्लियस कह दूंगी। लेकिन जिस सीक्वेंस को ये पहचानेंगे ना सारे मॉलिक्यूलर सीजर्स, उसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। समझ आया? Yo mom. यो मैम। या मैम। राइट, क्लियर सबको? मैम जैसे कि आपने बताया कि हाँ हाँ बोलो। जैसे आपने बताया कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, उसको काटना इजी है, मतलब कि उसमें सीक्वेंस लग जाती है ठीक से। बट अगर हम उसमें पैलिंड्रोमी की कट करेंगे तो उसमें सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होगी, जैसे कि आधा पार्ट दूसरी साइड होता है और आधा दूसरी साइड होता है। हाँ तभी तो स्टिकी एंड बनेंगे ना। ये देख, फॉर एग्जाम्पल इधर आ, ये दिख रहा है आपको? एनसीईआरटी डायग्राम दिख रहा है? अब बुक में देख, Yo मैम। यो GAATTC, मैम। ऊपर लिखा है GAATTC, ठीक है। सब माइक बंद करना, अब सब बुक में देखना, अपनी अपनी बुक में। अब देखो G और A के बीच में कट लगा है, यहाँ पे G और A के बीच में कट लगा है, ठीक है। G और A के बीच में जब कट लगा तो यहाँ से देखो, यहाँ पर एक फ्लैप बन गया लटका हुआ, यहाँ पर एक फ्लैप बन गया लटका हुआ, राइट? इतना दिखा? यो मैम। देख बेटा ध्यान से देख, ये जो एडेनिन है ये तो चीख चीख के बुला रहा होगा ना इसके साथ बॉन्ड बनाए, तो जो साथ वाला स्टैंड है ना उसके साथ ही फटाफट बॉन्ड बना लेगा। ये वाला एडेनिन भी चीख रहा होगा तो ये थायमिन आके यहाँ लग जाएगा, ये वाला थायमिन इस एडेनिन से लग जाएगा। तो ये एंड जो चीख चीख के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बुलाते हैं, इनको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। तो अगर स्ट्रैंड्स टेढ़े मेढ़े कटते हैं ना तो उसमें स्टिकी एंड्स बनते हैं जो जल्दी से बॉन्डिंग कर लेते हैं। अगर मैं ये ब्लंट वंट होता ना तो इस तरीके से होता नहीं, समझ आया? यस सर मैम। अगर मैं ब्लंट एंड बनाऊं यहाँ पे, तुम्हें आज सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। आज टॉपिक मैंने ज्यादा कराना नहीं है, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड है, तो ध्यान से सुनना। इसको नहीं समझ आ रहा है वो पूछना, ठीक है? यहीं पे एक बार ब्लंट एंड बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत सच में डिफिकल्ट टॉपिक है। अगर मैं बोल दूं GAATTC था
और नीचे CTTAAG है, ठीक है। मैं कहूँगी कॉर्नर से काटता है सिर्फ। ओके, सो लेट्स से इसने काट देना है, कहाँ से काटूं जहाँ से पूरा कट जाए, पर यार ये वाली सीक्वेंस आई नहीं है। लेट्स से हम इसको यहाँ से काट लेते हैं, चिकन बन जाएगा ऐसे, तो कोई और सीक्वेंस लेनी पड़ेगी मुझे। ओके, एक सेकंड, CTTAAG, अब तो से लगता है आदत हो गई है। लेट्स से AG AC तो हमारे पास एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो क्या करेगा, ए के पास कट करेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसने ना यहाँ से कट लगा दिया, राइट। तो इसने आके सीक्वेंस को यहाँ से कट कर देना है। जब इसने इसको यहाँ से कट किया तो मुझे नीचे, हाँ बोल बोल। और यहाँ मैम मुझे गलती से किया। कोई बात नहीं, ऐसी सीक्वेंस मिल गई मुझे। यो मैम। यो मैम। अब किसी को भी यो अगर यो इसके मैम। साथ आके अटैच होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, देख। पहले उसे ग्वानिन के साथ, पहले तो उसको ये जो है स्ट्रक्चर है, पहले तो उसको यहाँ पर अटैच होना पड़ेगा, यानी कि बैकबोन में बॉन्ड बनाना है। तो बैकबोन वाला बॉन्ड कौन सा होता है डीएनए का? फॉस्फोडाइएस्टर। हाँ, पहले उसको यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर नीचे आके सीक्वेंस लगेगी, उसके साथ उसको बनाने पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले ज्यादा लगी ना, यो इसलिए sticky end prefer होता है। समझ आया? यो मैम। हमारे पास एंजाइम दोनों है, पहले हमने ब्लंट एंड डिस्कवर किया था, पर अब हम स्टिकी एंड पे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है ना आपको? यो मैम। ठीक है। तो अब मुझे बताना तुम्हारी टेस्ट ट्यूब कहाँ पहुंची है, देख लेते हैं। तो तुमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ उसे डाल दिया, एंड आफ्टर सम टाइम डेफिनेटली हम लोग श्योर है कि हमको बहुत सारी सीक्वेंसेस मिली होगी, लेकिन हर चीज अलग अलग तरीके से कट गई होगी, डीएनए भी बहुत तरीके से कटा होगा कहीं कहीं से, राइट। एंजाइमेटिक एक्शन हुए होंगे। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं सब कुछ अलग करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कौन सा सेगमेंट चाहिए, कौन सा डीएनए का सेगमेंट चाहिए मुझे? इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना? जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो सोचो और सोच के बताओ सिर्फ उस टेक्निक का नाम जिसमें आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड चार्ज। बहुत पहले पढ़ा था। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वेरी गुड। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हम इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर हुआ? यो मैम। मैम। एनसीईआरटी में दिखाऊं हम कहाँ पहुंचे? डायग्राम है। ये डायग्राम मैंने अभी समझाया भी नहीं है, मैं तो बस टिक एंड बता रही थी, बताती हूँ तेरे को दोबारा, टेंशन ना ले। तो हम लोग लेट्स से हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, तो पेज नंबर 195 पे हम लोगों ने करा है अभी तक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, यो मैम। यस। तो आप इसको पढ़ सकते हो, आप इसको यहाँ तक पढ़ सकते हो, इस सीक्वेंस है GAA-TTC, ठीक है। यहाँ तक आप पढ़ सकते हो, पेंसिल से मार्क कर लो उसको। हमने पढ़ा फर्स्ट पेज जहाँ पे हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी, करेक्ट, और डेफिनेशन पढ़ी थी, इन दोनों को मार्क कर लो, ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने अभी डीएनए को क्या क्या किया डीएनए के साथ, बताओ। एक बच्चा हाथ खड़ा करो, प्रीति बता बेटा। पहले हमारा जो डीएनए है उसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट किया, कैसे और कैसे कैसे सबसे पहला स्टेप प्रीति, सबसे पहला बेटा, प्रिया थोड़ी मदद करना फर्स्ट स्टेप में इसकी। नहीं मैम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आया हमारे पास। बेटा, सबसे पहले स्टेप में आ गया था। अच्छा नहीं बेटा, संजीव तुम बताना। मैम पहले हमने सेल में से डीएनए को अलग किया। हाँ, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल किया है ना, ये हुआ, राइट, गुड। देखो यहाँ पे वो एंजाइम मेंशन है जो हमने बात करी थी, दिख रहे, काइटिनेज, सेलुलेज, लाइसोजाइम। इस पे नीट में क्वेश्चन आ रखा है, सेलुलेज और काइटिनेज के बीच में कंफ्यूजन हुआ था।
उसके बाद हमने क्या किया, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो स्पेसिफिक लोकेशन में काटने के लिए हम क्या यूज करेंगे प्रिया? मोहित? मैम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, राइट। तो यहाँ पे आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ोगे, करेक्ट? क्लियर है इतना? यो यो मैम। चलो कुछ क्वेश्चंस लगा ले, देखते कितने क्वेश्चंस निकलते। ज्यादा तो नहीं निकलेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। लेट्स से ट्राई दिस वन। बेटा हाथ नीचे कर लो, चैट में आंसर लिखना है, ठीक है? ट्राई दिस वन। अरे क्वेश्चन देखते ही आंसर, क्या बात है भाई, करा हुआ है क्या पहले? नहीं, तुम पहली बार रहे हैं। यस मैम। समझ आ गया मतलब तुम्हें? यो मैम। यो मैम। इट्स अ गुड थिंग। अरे वाह, बहुत जल्दी आंसर आया तो मजा आ गया। अच्छा, मतलब तुम्हारे बैच मर्ज हो गए तो तुम आंसर देने लग गए, शुक्र है। The cutting of DNA at specific location become possible with the discovery of restriction enzyme. दूसरा नाम क्या है इसका? सीजर्स। सिलेक्टेबल मार्कर मैंने नहीं पढ़ाया, चलो कोई बात नहीं। मेरे को बताओ लाइगेज का क्या मतलब होता है, क्या करता है ये एंजाइम? है तो एंजाइम। एंजाइम मतलब मैम जो डीएनए प्रीति, मैम जो डीएनए अलग अलग होता है जिसको कट किया कर मतलब होते हैं उसको जोड़ने का काम करता हाँ। है ये। बेसिकली इट्स अ ग्लू। यो मैम। और प्रोब याद है? किसी को याद है? मोहित तुम्हें याद है प्रोब? नो मैम। नहीं बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ा था हमने, ठीक है? कोई बात नहीं, सोच के आना एक बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कि कहाँ पे प्रोब पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था ये। ओके चलो, तो आंसर है इसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आंसर इज सी, दैट इज करेक्ट। हाँ बोलो, डाउट है? मैम प्रोब्स वो होते हैं ना जिसको देख के हम जो डीएनए की मतलब डीएनए बनाते हैं, जो जिसको हम प्रोब आर लिटिल सीक्वेंस, एक लिटिल न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है जो हमें पहले से पता होती है, तो हम उसको अननोन डीएनए पे छोड़ते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाते हैं। करेक्ट, गुड, आंसर इज सी। मुझे पता है ये तुमको पूरा नहीं आता, पर रुको, चलो ट्राई दिस वन। थोड़ा भी पढ़ोगे एनसीईआरटी से इसके क्वेश्चन निकलेंगे, पर ध्यान से पढ़ना है बस। सब पीवाईक्यूज लगाएंगे हम इसमें। मैं तुमको भेजूंगी, अभी तो ज्यादा हुआ नहीं है, तो 5 क्वेश्चंस भेजूंगी, तो 5 क्वेश्चंस लगा के आना, ठीक है? यो मैम। Which one of the following technique made it possible to genetically engineer living organism? लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब उसके डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके अपने मतलब की चीजें बना पा रहे हो। इस टेक्निक को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट? यो मैम। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, इस क्वेश्चन में 3 और प्रोसेसेस मेंशन है, ठीक है? तो जब हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे चले जाएंगे तब इनको डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। ओके, नहीं तो हम अपने डायरेक्शन से पलट जाएंगे। सो आंसर वुड बी ए। ऑलराइट, चलो रुको। ये ट्राई करो, कितना पढ़ लिया तुमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ट्रिकी है। दिख नहीं रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? नो मैम। गुड़िया तेरा नेट वीक है, फिर रुक जा, मैं फिर दोबारा शेयर कर देती हूँ। दिख रहा है? नो मैम, अब हमें भी दिख रुको 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 रुको, इज इट विजिबल नाउ? रहा। यो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है। विजिबल है। मैम दिखिए। विजिबल। नेट इशू है। आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो एक हिंट दे रही हूँ, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है? रॉन्ग ढूंढनी है, आपने वैसे ही करना जैसे मैम पिछले
मैम पहला क्वेश्चन है। मैम फिफ्थ पिछला क्वेश्चन से मैम पहले इसके वाला। पीछे था एक आपने क्वेश्चन कोई और दिया था। यो मैम। नहीं बेटे ये क्वेश्चन था। मैम नो और मैम तो अब पीछे वाला था मैम। नहीं नहीं, ये करना, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, इसका सेंस बनता है, वो अभी नहीं बनेगा तुम्हारा। अभी तुम पढ़ाया ही नहीं मैंने, वो करोगे कैसे? प्रीति बेटा हाथ नीचे कर लेगा, डाउट नहीं है तो। प्रीति का है, पलक का आया है। गुड, अच्छा पकड़ा। देखो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। करवा दूं? यो मैम। मैम चलो 1 मिनट और ले लो, कुछ बच्चा भी कर रहे हैं। ले लो। नवप्रीत का आया है, इसके बाद और किसी का रहता है? मैम हम्म जो बैचेस इमर्ज हुए वो किस बेसिस पे हुए हैं? बैचेस मर्ज किस बेसिस पे हुए हैं? यस मैम। बेटे इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको आपके ग्रुप के पीए दे पाएंगे। कौन है आपके ग्रुप के पीए? सत्येंद्र सर। आशीष सर। आसिफ सर। आसिफ सर। आसिफ सर होंगे, है ना? सत्येंद्र सर तो केमिस्ट्री टीचर है ना? यो हाँ, तो मैम। आसिफ सर से पूछो, वो आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट? क्योंकि इन्होंने फॉर्म करे है ना, तो वो बता पाएंगे आपको अच्छे से। ओके, ओके मैम। यो देखो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो हमें गलत ढूंढना है। दैट मीन्स रॉन्ग को हम अंडरलाइन करेंगे। अब हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे अच्छे से। रीड करेंगे और वही मार्क कर देंगे ना, रॉन्ग के ऊपर हम क्रॉस लगा देंगे। यो रीडिंग मैम। क्रॉस वाला मैम। ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। वो डीएनए सीक्वेंस है, जैसे उसकी लेंथ पे चढ़ेगा और उसको इंस्पेक्ट करेगा। करेगा ऐसा? यो मैम। करेगा, करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कैसे मिलेगी? आंखें थोड़ी है उसके पास, वो छू के ही पता करेगा ना कि बॉन्ड कहाँ बन रहा है। वो पहले इंस्पेक्ट करेगा। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग ढूंढनी थी। दे कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट पैलिंड्रोमिक साइट। सही बात है। यो मैम। दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। यूज करते हैं हम इनको। यो मैम। Sticky ends can be joined by using DNA ligase. ये सही है? नो मैम। नो गलत कैसे है? मैम लाइगेज जो डीएनए के पार्ट है उसको जो लाइगेज होता है वो उसको ज्वाइन करता है। फिर वही बात, हाथ खड़े करे नहीं, मैं कैसे सुन लूं आंसर? प्रीति, मैम जो लाइगेज है वो डीएनए के पार्ट्स जो कट होते हैं उसको जोड़ने में हेल्प करता है, स्टिकी नोट्स को नहीं। स्टिकी नोट्स पे जो अदर कंपोनेंट मतलब लगता है तो वो जो डीएनए का पार्ट है, जैसे ये है, ये एक सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंस से लाइगेज जोड़ता है। तो कौन सा बॉन्ड बनाता है वो? फॉस्फोडाइएस्टर। फॉस्फोडाइएस्टर। हाँ। और जो स्टिकी एंड्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं थ्रू विच बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए किसी एंजाइम को आने की जरूरत नहीं होती, वो खुद से बन जाते हैं। ठीक है, तो कोई एंजाइम वहां आएगा ही नहीं, ऐसे ही बन जाएंगे वो, बस उनको छोड़ देना अकेले। ओके, यो तो आंसर बिल्कुल सही है। आंसर वुड बी डी, क्योंकि गलत ढूंढना था। देखो क्रॉस कर दिया, तो आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है जी, क्लियर? मैम। मैं आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन भेजूंगी, वो पढ़ के आना। और एनसीईआरटी का जितना पार्ट हमने अभी किया है वो करके आना। ओके, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। नहीं? नो मैम। तो